तो दोस्तों लूना कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी जो प्राइस है वो $8 से ऊपर ट्रेड कर रही है। अभी $9 तक भी गई थी कुछ एक्सचेंजेस की अगर बात की जाए। जैसा कि सीएमसी पर भी आप देख सकते हैं 11.97 यानी कि $12 के आसपास इसका प्राइस चला गया था। अब ये प्राइस पंप हुआ था, ज़्यादातर मेन रीज़न जो माना जा रहा है और है भी एक्चुअली में कि इसकी लिस्टिंग जो है बाइनेंस पर हो चुकी है, यानी कि जो नया वाला लूना है वो बाइनेंस पर अब अवेलेबल हो चुका है। मेरे खुद का टोकन भी मुझे वहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लग गए। मुझे जो प्राइस मिला है उनका वो वही कैलकुलेशन के हिसाब से मिला जो कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, यानी कि वो 0.0040 करके 15 के मल्टीप्लिकेशन में मुझे कॉइन मिले हैं। ठीक है, अब बात यह है कि फ़ायदा हुआ नहीं है। बात फ़ायदे और नुकसान की अगर की जाए तो कुछ लोगों को ही फ़ायदा हुआ होगा, काफ़ी कम लोग होंगे, 1-2% लोग ऐसे रहे होंगे जिनको काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा हो गया होगा। काफ़ी अच्छा खासा मतलब 6 से 7 गुना फ़ायदा उनको हो गया होगा। जब ये डाउन पर गया था, जो पुराना वाला टोकन था जिसको अभी LUNC बोला जाता है, लूना क्लासिक, वो काफ़ी ज़्यादा डाउन पे खरीदा होगा, वही अभी बेनिफिट में होगा। अब एक पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि लोग ये बोल रहे हैं कि जिन्होंने काफ़ी, जैसा कि प्री अटैक वाले खासकर, जो कि कुछ लोग ये मेरी ऑडियंस में ज़्यादा प्री अटैक वाले नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो ईमेल करके भी मुझे बोल रहे हैं कि हमें अब लॉस हो गया तो हम करेंगे भी क्या। तो देखिए, अब LUNC तो आपके पास वैसे भी पड़ा हुआ है। अब लूना कॉइन आपको जितने भी मिले आपको उसको होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि लूना कॉइन की एक खासियत है, जैसा कि हम जानते हैं, अगर आपने पहले से इसको, क्योंकि प्री अटैक वालों ने इसको बहुत पहले से होल्ड करके रखा होगा, काफ़ी लंबे समय से वो इसको जानते हैं। तो लूना की एक खासियत थी कि जैसे ये पहले लॉन्च हुआ था, आज के 3-4 साल पहले की अगर बात की जाए, तो इन्होंने 50% सप्लाई को अपने सर्कुलेशन में रखा था। उसके बाद में इन्होंने कंटिन्यूसली डे बाय डे बायबैक किया। लगभग 95% जो सर्कुलेशन सप्लाई थी पूरी टोटल इनकी, वो अपने पास रखी हुई थी। सिर्फ 5% सप्लाई को इन्होंने सर्कुलेशन पे रखा हुआ था, तभी इसका प्राइस इतना ज़्यादा चला गया था, 8-9 हज़ार रुपये तक भी चला गया था। वो इसी वजह से गया था। तो इनको कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल पता है कि किस तरह से टोकन का प्राइस ऊपर ले जाना है। अभी इसकी लॉन्चिंग प्राइस, भले ही इसकी लॉन्चिंग प्राइस $6-7-8 हो, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है टेरा लूना से कि ये काफ़ी ज़्यादा रैली पकड़ सकता है। जैसा कि अभी अगर मार्केट की भी बात करें तो वो भी एक अच्छा खासे लेवल पर चल रहा है। जैसे कि अगर आप देखोगे यहाँ पर तो लगभग सारे कॉइन ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। हालांकि इसको एक बुल रन नहीं कहा जा सकता, हालांकि ट्विटर पर अगर देखा जाए तो बुल रन ही बोला जा रहा है इसको, क्योंकि लगभग सभी कॉइन ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं। लेकिन इसको बुल रन नहीं बोल सकते, क्योंकि जो बिटकॉइन का कॉमन सपोर्ट था 32 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसको अभी ये टच नहीं किया है। तो जब तक वहाँ तक ये पहुँचेगा मेरे हिसाब से उसको रिकवर करना है बोलेंगे, क्योंकि इसमें जो डबल क्रैश आया था बड़ा वाला, उसको ये जस्ट रिकवर ही अभी कर पा रहा है, और अभी भी रिकवर मोड में, पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाया है। अब एक न्यूज़ मैं आपको शिबा इनू की भी देना चाहूँगा, क्योंकि शिबा इनू से रिलेटेड भी काफ़ी कमेंट्स आने लग गए हैं। जैसे इनके जो ओनर है, जैसा कि रियोसी जो इनका ट्विटर हैंडल है, तो उन्होंने सारे ट्वीट्स वगैरह डिलीट कर दिए। लेकिन अब जो कम्युनिटी है, शिबा कम्युनिटी, वैसे भी काफ़ी समझदार हो चुकी है। आजकल जो इन्वेस्टर हैं उनमें थोड़ा लॉजिक आने लग गया, ये देख के काफ़ी अच्छा भी लगता है। उन्होंने काफ़ी जल्दी इस चीज़ को नोटिस किया कि ये ओनर कर क्या रहा है, ट्वीट वगैरह डिलीट कर रहा है, तो शिबा इनू क्या कुछ होने वाला है या भागने वाला है या वगैरह वगैरह, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस रेज हुए हैं ट्विटर पर। तो उनका आंसर भी उन्होंने दिया है कि मेरे ट्वीट्स जो हैं उनसे कोई मतलब नहीं था शिबा इनू का। हालांकि ऐसा गलत है, क्योंकि ओनर अगर कोई भी ट्वीट करता है शिबा इनू के रिगार्डिंग तो उससे उसका मतलब डायरेक्टली होता है। अब मैंने भी इस चीज़ पर रिसर्च की है, तो इनका जो वेले रेस्टोरेंट है, यानी कि वेले की बात नहीं करते हैं, जितनी भी इनकी मर्चेंटाइज है या इनकी जो ब्रांचेज हैं, जैसा कि अगर रेस्टोरेंट की बात कर लो या मर्चेंटाइज में या फिर एज ए पेमेंट मेथड है, जहाँ पर भी एक्टिव है, तो अभी भी वहाँ पर एक्टिव है और वहाँ पर कोई भी खतरा वगैरह नहीं दिखाई दे रहा है। सर्टिक से भी यही न्यूज़ आ रही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी तक शिबा इनू में ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखाई दे नहीं रही है, और उन्होंने भी यही रिप्लाई किया है इसका कि शिबा इनू का मेरे ट्वीट से कोई मतलब नहीं, मेरे ना रहने के बाद भी शिबा इनू जो प्रोजेक्ट है वो काम करेगा। और उन्होंने एक चीज़ और रिवील की कि अभी शिबा जो इनू है जो मेटावर्स में एंटर कर चुका है, तो उसके अंदर ये एक गेम, NFT बेस्ड गेम पर काम कर रहे हैं। तो यानी कि शिबा इनू के अंदर कंटिन्यूसली इम्प्लीमेंटेशन का जो काम है वो चल रहा है। तो इस चीज़ से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको सबसे पहले बता ही दूंगा, उसकी आप चिंता मत कीजिए। अब जैसा कि टेरा क्लासिक की बात है, तो आपके पास भले कितने भी टेरा हों तो आपको इसको भी होल्ड करके रखना चाहिए। इसका रीज़न ये है क्योंकि टेरा लूना जो ये क्लासिक है LUNC, इसकी बर्निंग की डिमांड काफ़ी ज़्यादा कर रही है इसकी कम्युनिटी। अब भले उनको लूना 2.0 अब काफ़ी लोगों को नहीं मिला होगा, खास करके जो इंडियन एक्सचेंज वाले हैं, सिर्फ सन क्रिप्टो पर अभी तक ही आया है। बाकी जो एक्सचेंजेस हैं, इवन वजीरेक्स की अगर बात की जाए तो भैया वजीरेक्स तो कुछ बोल ही नहीं रहा है कि क्या करना है लूना का, क्या नहीं करना है। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। मैं काफ़ी ज़्यादा उनको रिट्वीट वगैरह कर रहा हूँ, रिप्लाई वगैरह कर रहा हूँ कि कुछ तो उनको अपडेट देना चाहिए लूना के रिगार्डिंग, क्योंकि काफ़ी जो होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर हैं, इंडियन इन्वेस्टर हैं, उन्होंने वजीरेक्स पर ही इसको बाय करके रखा था। अब कॉइन स्विच ने तो बोल दिया है कि ये जल्दी आ जाएगा, कुछ अगले 1-2 दिनों में या अगले वीक तक आ सकता है वहाँ पर।
तो कॉइन DCX पर भी आ जाएगा, क्योंकि उन दोनों ने ही ये चीज़ ट्वीट करके बाकायदा बोली है कि वो इस जो लूना 2.0 आने वाला है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो वहाँ पर तो आ जाएगा। सन क्रिप्टो पर ऑलरेडी है, वजीरेक्स का कोई अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, तो आपको भी थोड़ा बहुत उसको पुश करना चाहिए कि लूना का कुछ करो भाई, ठीक है। लेकिन बाकी जो एक्सचेंजेज हैं, फॉरेन एक्सचेंजेज, कुछ ही एक्सचेंजेस बचे हुए हैं जो टायर 3 एक्सचेंजेज होंगे मोस्टली, उन पर अभी तक LUNC भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। लूना तो आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी सबसे बड़े एक्सचेंज बाइनेंस पर आ चुका है। टायर 1 एक्सचेंजेस पर लगभग सभी पर ये ऑलरेडी आ चुका है, तो इसकी प्राइस जितनी बढ़नी थी वो बढ़ चुकी है। लॉन्चिंग प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अभी भी कहीं ना कहीं उस तरीके से पूरी तरीके से नहीं हुआ है। सन क्रिप्टो पर भी कुछ लोगों का ये डाउट है कि उतने उनको क्वांटिटी नहीं मिली जितना वो कैलकुलेट कर रहे थे, जैसा उन्होंने बताया था कि प्री अटैक या पोस्ट अटैक वालों को किस बेसिस पर मिलने वाले हैं, कितने कितने मल्टीप्लिकेशन पर मिलने वाले हैं। तो उस चीज़ का भी इन्होंने ट्वीट करके जवाब दिया है कि अटेंशन लूना एयर ड्रॉप रिसिपेंट्स, वी आर अवेयर दैट सम हैव रिसीव्ड लेस लूना फ्रॉम द एयर ड्रॉप देन एक्सपेक्टेड, आर एक्टिवली वर्किंग ऑन अ सॉल्यूशन। तो इन लोगों ने ये चीज़ भी फेस की है और इनको भी पता चल चुका है कि कुछ लोगों को कम मिल रहे हैं लूना टोकन, तो उस पर ये काम कर रहे हैं, तो वो आपको मिल जाएंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आप तुरंत इसको सेल वगैरह करने का डिसीजन मत बनाइए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लूना का प्राइस जो है वो अचानक से बढ़ सकता है, क्योंकि अभी तक इनका जो सर्कुलेशन सप्लाई है CMC पर वो अपडेट नहीं हुआ है अच्छे तरीके से। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो अभी भी स्टिल वही दिखा रहा है जो आज से 3-4 दिन पहले दिखा रहा था, 210 मिलियन। जब से पहली बार ये रिफ्लेक्ट हुआ था CMC पर तब से सेम ही दिखा रहा है। तो ये थोड़ा सा अपडेट होने का वेट करना चाहिए हमें, क्योंकि इसका प्राइस थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है। अब रही बात LUNC की, तो आपको इसमें ट्रेडिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर पिछले 7-8 दिन से आप देखोगे तो इसके प्राइस में पंप डंप कंटिन्यूसली आ रहा है, वो भी छोटा मोटा नहीं, 30 से 40% ऊपर नीचे ये हो ही रहा है। तो आपको इसमें ट्रेडिंग कर लेनी चाहिए, बाकी इसको पूरा सेल करना एक समझदारी वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें भी क्योंकि लूना का अभी काफ़ी सस्पेंस में चल रहा है सारा मामला। और अभी एक अपडेट और निकल के आ रही है कि एक स्टेबल कॉइन और लाना चाहते हैं लूना फाउंडेशन। अब इसकी कम्युनिटी इससे काफ़ी ज़्यादा अपोज करेगी कहीं ना कहीं इस डिसीजन को, क्योंकि जो लूना पुराना वाला टोकन है उसकी जो हालत ख़राब हुई है उसका रीज़न उसका ही स्टेबल कॉइन रहा है। अब ये दोबारा से स्टेबल कॉइन पर काम कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। कम्युनिटी इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं चाहेगी, लेकिन देखते हैं, अभी उस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इन्होंने बोला है कहीं ना कहीं कि ये एक स्टेबल कॉइन पर काम कर रहे हैं। तो लूना LUNC की अगर बात की जाए तो आपको इसमें ट्रेडिंग करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं खुद भी कर रहा हूँ, और इसको पूरा सेल करना समझदारी वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि एक जब स्टेबल मूवमेंट पर आएगा, स्टेबल मूवमेंट का मतलब मेरा ये है कि सभी एक्सचेंजेस पर आ जाएगा, पूरा डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, तो आगे जाके कोई भी इम्प्लीमेंटेशन होगा, जैसा कि क्रिप्टो एशिया इवेंट भी आ रही है, तो इन 2-3 जो बड़ी बड़ी इवेंट्स हैं इनका वेट तो हमें करना ही चाहिए थोड़ा बहुत अच्छा प्रॉफिट लेने के लिए यहाँ से, ठीक है। तो शिबा इनू की बात भी मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है, और टेरा लूना के बारे में जो जिनको भी कम मिले थे लूना कॉइन कैलकुलेशन के हिसाब से, तो उनको वापस से मिल जाएंगे। आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाने की जरूरत है यहाँ पर। तो फिलहाल ये था लूना के लिए, अगर कोई भी नई अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत यहाँ पर बता दूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिलहाल के लिए बाय बाय, थैंक यू।